इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का चुनाव नया रंग ले रहा है और मुकाबला कड़ा होता जा रहा है। हर पैनल अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देख के विरोधियों में खलबली मच जाएगी। दरअसल सिराज कुरैशी पैनल ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नेहरू गेस्ट हाउस में एक बड़ी मीटिंग की। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मेंबर्स शामिल हुए। तमाम तरह के आरोप इल्जाम, लेकिन आपने कहा कि मैं सबका हूं। कैसे सबके लिए काम करेंगे, कैसे इस्लामिक सेंटर को सबके साथ लेकर आगे बढ़ना है और क्या करना है? देखिए, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका यही है कि इट इज़ द सेंटर फॉर पीस, द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इट इज़ द सेंटर ऑफ ब्रदरहुड, इट इज़ द सेंटर where we have all members from different communities also. And देखिए, एक्चुअली पहले तो हम लोग मेंबर्स के लिए काम करेंगे और उसके बाद जो है कम्युनिटी के लिए खड़े रहेंगे और फिर पूरे कंट्री के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। तो देखिए, एक्चुअली जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, एजुकेशन इज़ अ वेपन विच कैन चेंज एनीथिंग, द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड। जब एजुकेशन आएगा, लोग लड़ेंगे नहीं, नॉलेज होगा, पीस रहेगा। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोग रह के, जैसे छोटी छोटी जगहों से हम शुरू करके ब्रिक बाय ब्रिक, स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पे बच्चों के इदारे नहीं है वहाँ पे हमारे मेम्बरान, सारे मेम्बरान जो है हमारे, दे देमसेल्व्स आर इंस्टीट्यूशन इन देमसेल्व्स। और वो काफ़ी सारे, कई लोगों के मेडिकल कॉलेजेस हैं, हम कैसे एम्पावर करेंगे, जैसे कि जिनके स्कूल्स हैं हमको एनकरेज करेंगे से वहाँ से 1 से 2, 2 से 4 स्कूल बनाए। जिनके मेडिकल कॉलेजेस हैं हम उनको एनकरेज करेंगे कि उनके सीट्स अगर 100 है तो उनके 150, 200 हो जाए। और जिनके जो मेडिकल कॉलेजेस 1 है, हम कोशिश करेंगे कि वो 2 हो जाए। इस तरह से एक एक मिलके 11 करके, इस तरह से हम लोग एक तरह की चेन बनाएंगे। हम चाहेंगे कि आगे जब जो कौम को लोग बदनाम करते हैं, जब हम लोग इतने पढ़े लिखे होंगे, हमारे पास टाइम नहीं होगा फजूल की बातों में और उनके झांसे में आने का। तो इस तरह से हम लोग ब्रिक बाय ब्रिक, स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज हम लोग, मैं ये, मेरा विजन जो है 5 साल का नहीं है, 25 साल का है कि जो आज जो बच्चा पैदा हो वो कल के दिन वो ना भूखा रहे, उसके सर पे छत रहे और जो उसको अच्छी एजुकेशन मिले और वो सोसाइटी को सर्व करे विथ ऑनेस्टी और वो एक नेक इंसान बने और इस्लाम को फॉलो करे, अपने वतन से मोहब्बत करे और उसके अंदर जज्बा ये हो कि वो अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने पूरे कौम, कम्युनिटी, कंट्री के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड के लिए वो खड़ा रहे। जिस तरह का आज मीटिंग हुई है, क्या उम्मीद कर रहे हैं, कहाँ खड़ा है सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल? देखिए, ये जो गैदरिंग है और इतनी बड़ी तादाद में आईआईसीसी के मेंबर्स का आना, ये साफ जमानत है कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के पैनल का कोई मुकाबला नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एसजीबीएम से पहले बड़ा ह्यू एंड क्राई था, सारा पोजीशन एक हो गया था। रिजल्ट क्या आया? 54% वोट मिला सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को और यूनाइटेड अपोजिशन को मिला 46%। वही इंशाल्लाह इस बार हाल होने वाला है। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का पैनल क्लीन स्वीप कर रहा है, कोई बराबर में के मुकाबले में भी नहीं है। वैसे देखिए, हमारा पहला मकसद तो ये है कि जो पिछले 1-1.5 साल में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को नुकसान हुआ है, खासतौर से उसकी इमेज को नुकसान हुआ है, पहले तो उसको रिकवर करना। दूसरा, जो पूरी टीम है वो बाकायदा एजुकेशन पर, हेल्थ पर, एम्प्लॉयमेंट पर और कम्युनिटी इश्यूज पर ब्यूटी में इस बात की कोशिश की जाएगी कि फ्यूचरिस्टिक प्लान पे काम हो और खास तौर से जो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का ख्वाब है कि वो इसका एक्सपेंशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें 1500 सिटिंग कैपेसिटी का कन्वेंशन सेंटर हो, 500 की कैपेसिटी का ऑडिटोरियम हो, 1000 लोगों की कैपेसिटी की मस्जिद हो। वो किस तरह से बनेगी, हम सबसे पहले उस पर काम करेंगे। और यकीनन जो सबसे बड़ा इशू निकल कर आया वो ये कि जो मेंबर्स को जो सहूलियतों की कमी देखी गई है, उन सहूलियत को बढ़ाने पे काम करेंगे। उनके बैठने के लिए लाउंज हो, जो फैसिलिटीज हैं उनको कैसे और एनहांस किया जाए, तो खासतौर से जो रूम्स हैं उनको रेनोवेट किया जाए और जो रेवेन्यू है ओवरऑल, उस रेवेन्यू को और
इंक्रीज किया जाए, ताकि मेंबर्स पे जो हम एनुअल सब्सक्रिप्शन हमने डाला हुआ है उसे हम खत्म कर सकें। और उससे भी बड़ी बात ये कि हम एक कम्युनिटी को एक ऐसी लीडरशिप दे सके जिससे उसके आने वाले वक्त के मसाइल हल हो सके। शाह भाई, जिस तरीके से इलेक्शन चल रहा है, कई टीमें कोशिश कर रही हैं, किससे मुकाबला मानकर चल रहे हैं और आप क्या कहेंगे? किसी से हमारा मुकाबला नहीं है, हम लोग नंबर 1 पे हैं, बाकी सब के सब 200 वोट से नीचे ही चल रहे हैं। लिहाजा हम मुकाबले में मानते ही नहीं किसी को। जो कारनामा सिराज साहब और उनके पैनल का है वो किसी पैनल में आप पाएंगे ही नहीं। लिहाजा मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी पैनल से हमारा कोई मुकाबला है। हम लोग बहुत आगे हैं और अवामी खिदमात की वजह से जब हम टेलीफोन पे बात करते हैं 500-600 लोग ऐसे ही हम सबसे कह देते हैं कि हम आपके साथ हैं। लिहाजा मुझे नहीं लगता है किसी पैनल से कोई मुकाबला है। बावजूद इसके कई बड़े नाम है कई पैनलों में, उसके बावजूद मुझे लगता नहीं कहीं कोई मुकाबला है हमसे। सलमान, जो जिस तरह का कनेक्टिविटी सिराज साहब का और हम सब लोगों का इमरान से है, वो कनेक्टिविटी इन लोगों के अंदर है ही नहीं। बावजूद के नाम बड़ा है, इसमें कोई सच बात है कि सलमान साहब का, अब्दुल मानुल्लाह साहब का, अबरार साहब का बड़ा नाम है, लेकिन बावजूद इसके जो कनेक्टिविटी है सिराज साहब का या उनकी टीम का, मेरा भी आम मेंबर से 2056 मेंबरों में जो कनेक्टिविटी हम लोगों के हैं वो शायद किसी के हों। लिहाजा और जो कारनामा है इस्लामिक सेंटर का, इसके मेंबर सेंसिबल लोग हैं, हिंदुस्तान के दानिश्वर लोग हैं, ये कोई कॉमन आदमी नहीं है। लिहाजा दानिश्वरों के दरमियान ये बात तय है कि इदारा को किस तरह चलाया गया है, कैसे चलाया गया है। इसलिए बावजूद के बड़े नाम होने के मुझे लगता है कि मेंबरान उनमें से किसी को चूज करेंगे और यही पैनल जीतेगा। अब आप हमें बताइए, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का मुकाबला कितना कड़ा है? कौन जीतेगा इस मुकाबले में? क्या ये मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।